तो आज मुरादाबाद के विधायक ये जवाब नहीं देते कि मैंने थोड़ी ना बुलाया, ये तो हर साल चले आते हैं मुंह उठा के मेरे घर पर। क्यों सीपी राय जी सही कह रहे हैं, यही बात है रोहित जी। सर सीपी राय जी से पूछ रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां तो प्रदेश सरकार उड़ा रही है। जब शराब की दुकानों पर भीड़ लग रही है, रविदास जी जिस दिन शराब की दुकानों पे भीड़ लग रही थी, बुलाया था आपकी पार्टी से, एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी आके बोल दे, एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी आपकी पार्टी से कि यहां कर बैठे टीवी पर सवाल का सामना करे और सरकार से सवाल पूछे। पता नहीं कितने लोगों ने ठेके ले रखे होंगे आपकी पार्टी में भी शराब के, इसलिए कोई आने को तैयार नहीं था उस दिन। आज आप मेरे से कह रहे हैं शराब की दुकानों में भीड़ लग रही है, उस दिन कहां थे आपके लोग सारे? क्यों नहीं सवाल उठाए उस दिन आकर यहां पर? हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, जिस दिन शराब की दुकान को लेकर मैं सवाल पूछ रहा था ना, आपकी पार्टी के एक नेता की हिम्मत नहीं थी कि आकर टीवी पर बैठे और सरकार से सवाल पूछे। पता नहीं कितने नेताओं के पास ठेके होंगे शराब के अभी भी, इसलिए आप लोग बचाते हैं उनको बैठकर। और अब जब सवाल उठ रहा है इस बात को लेकर, तब भी आप गोल गोल घुमा रहे हैं। अब मेरा सवाल सीपी राय आपसे, एक भी नाम बता दीजिए, एक भी नाम बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी के पास किसी भी शराब का ठेका हो। बिल्कुल सरकार नहीं रही तो ठेके भी चले गए होंगे, जो ठेके हैं वरना तो पर्दे के पीछे ठेकेदारियों में किनकी साझेदारियां होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बेहतर पता है। मुझे पता नहीं है कि आपको पता नहीं है क्या कि ठेकेदारियों में किनकी साझेदारियां होती हैं? आप नहीं जानते ठेका? आप नहीं जानते क्या? ठेका बताइए, आप नहीं जानते क्या किनकी ठेकेदारियों में साझेदारियां होती है? आप कि समाजवादी जिस दिन सवाल उठा रहा था सर समाजवादी कि शराब के ठेके क्यों खुले, आपकी पार्टी का एक नेता टीवी पर आने को तैयार नहीं था ये कहकर कि नहीं हमें तो मना किया गया है, हम टीवी पर नहीं जा सकते। लेकिन अब वो बंधन खुल गए सारे के सारे, अब आप लोग आगे बैठ गए, लेकिन अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अपने लोगों की गलतियां पकड़ में आ रही हैं। सीपी राय, अगर लॉकडाउन उस तारीख को हो जाता जिस तारीख को ये कह रहे हैं, अगर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता तो आज समाजवादी पार्टी के विधायक के घर भीड़ नहीं जुटती, आज सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल नहीं होता। ये कैसा बन गया? भारतीय जनता पार्टी के दलाल न बनिए। आप सुनिए, ऐसा है ये दलाली इत्यादि का काम आप अपने तक सीमित रखिए, वरना फिर भागते घूमेंगे पुलिस से। बता रहा हूं आपको, सामने भगौड़े थे, भगौड़े की तरह फिर भागते घूमेंगे आप, ढूंढती घूमेगी पुलिस आपको। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा लगाम रखिए। टेलीविजन पर बैठे हैं, टेलीविजन की तरह बात करना सीखिए। आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये जहां एक दूसरे से जैसी भाषा में बात करते हैं वैसे बात करेंगे। पहले तमीज में रहिए। पहले आप किसी पार्टी आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, आपको अगर आईना दिखा दिया तो मैं दलाल हो गया। आप किसकी दलाली करते हैं बैठकर? घर पर सुनिए, किसकी दलाली करते हैं बैठकर? जिस दिन बुला रहे थे शराब के लिए, कहां थे सब लोग? आप कहां भाग गए थे? क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही थी तब आने की किसी की? आप मेरे घर पर आए हैं, हम आपके ऑफिस नहीं गए। ऐसा है, इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हैं, हम नहीं गए आपके वहां पर। आपके बारे में भी दुनिया जानती है, आपके बारे में दुनिया जानती है कैसे भागे भागे घूमते थे पुलिस से, पोस्टर लगे थे लखनऊ की दीवारों पर भगौड़े मेहरोत्रा के। इसलिए आज मेरे से कम यहां बैठकर नैतिकता और ईमानदारी का पाठ ना दें, बेहतर होगा पार्टी के प्रवक्ता की तरह अपना पक्ष रखें, वरना ज्यादा बोलना पड़ेगा तो सारी पोल खुलती चली जाएगी। इसलिए छोड़ दीजिए, मेरी आपसे कोई निजी गुन्नस नहीं है, कोई निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपको गाली गलौज नहीं कर रहा हूं आपकी तरह, ये आपका संस्कार होगा, मेरा नहीं है। इसलिए प्लीज सीपी राय के पास जा रहा हूं, उनकी बात सुन लीजिए। अब सीपी राय, ये कौन सा तर्क हुआ कि उस तारीख को लॉकडाउन हो जाता तो आज मुरादाबाद के विधायक की भीड़ नहीं जुटती? समाजवादी पार्टी के 50 कैंप लग रहे हैं जहां लोग खाना खिला रहे हैं। मैं यहां बैठकर टीवी पर कह रहा हूं दावे के साथ, क्योंकि मैं तस्वीरें देख रहा हूं आए दिन, लेकिन वहां तो ऐसी भीड़ नहीं लग रही, वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ रही। आपकी पार्टी के लोग भी खाना खिला रहे होंगे, गरीब लोग हैं, वो भी तो ध्यान रख रहे हैं। खिला रहे हैं। सीपी राय, देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये बड़ा खराब टेस्ट की चीज हो गई। इस स्तर पर आज तक जैसे बड़े चैनल पर इस तरह का डिबेट होना, इस तरह की बातचीत होना, कम से कम मेरे जैसे लोगों को तो पसंद नहीं है। सीपी जी, और सालों से आप लोग मुझे भी देख रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। मुद्दे की बात यह है, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है सर, और मैं उनके निजी व्यवहार को लेकर, चाल चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप भी जानते हैं ना, मेरी आदत है ना इस कार्यक्रम में ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई स्तर को गिराना चाहेगा तो सर उसे रोकना पड़ता है। प्लीज आप अपनी बात ठीक खत्म करिए, उस बात को खत्म करिए। रोहित देखिए, ये एक बड़ी आपदा है और मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि 12 तारीख को अगर फरवरी को बंद कर दिया गया होता, अब तो नहीं किया गया हो तो नहीं हुआ, हो गया होता तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ दूसरे होते। देश को ये हालात नहीं बंद किया गया उस पर रविदास जी सुनने की आदत डालिए थोड़ी सी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो तो बीती हुई चीज है।
हमारी लेकिन जहां तक आज का हमारा जहां प्रश्न तक आज है का सवाल कि है रोहित, फरवरी के रविदास जी, महीने वो में बोल रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आपके बंद वरिष्ठ क्यों नहीं सहयोगी करी रहे हैं आपने? पहले आप ही की पार्टी में, थोड़ा उनको सुन तो लीजिए कम से कम। रविदास जी, सीपी राय बोल रहा हूं। मैं जब बोल रहा हूं तो आप चुप रहे कृपया। मैं सीपी राय बोल रहा हूं जी। तो रोहित जी, मैं ये कह रहा था, देखिए इस वक्त तमीज जो से भी बात हालात करिए, चुप है, रहे नहीं, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। रविदास जी तो सुन लीजिए ना, कम से कम इतना तो सम्मान रखिए अपने साथी राजनीतिज्ञों का, नेताओं सुन का। रहे हैं कहा? हाँ तो सुन लीजिए ना। ये कौन कहने वाले कि चुप रहिए आप? अरे ये कौन सुन है लीजिए कहने ना वाले? आप बोलिए ना, अब आप सुन बोलिए, लीजिए आप ना। एडिटर हैं, आप बोलिए। 5 बार तो मैं ही कह चुका हूं कि सुन लीजिए, तब कौन सा आप सुनने को तैयार हो गए? हाँ, केवल थेथरा ही करेंगे क्या बैठकर यहां पर? तो सुन तो रहे हैं हम आपकी, हम कहा सीपी राय जी बोलिए अब। हम चुप तो है, सुन चुप तो रहे हैं, देखिए सुन तो रहे हैं। इस वक्त के जो हालात है रोहित जी, इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। यह सच है कि हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना से देश को बचाया जाए। ये आगे नहीं बढ़ने पाए। मैं अभी, आपका लंबी डिबेट है, कई मुद्दों पर अलग अलग तरह से बात करने की कोशिश करूंगा, जैसा मेरा स्वभाव है, आप जानते हैं जी, जो तथ्य होते हैं। लेकिन इस वक्त सारे ही लोग जिम्मेदार हैं। कल महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों ने आंदोलन किया है। दल का नाम लेने की जरूरत भी क्या है, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। जी, परसों हरियाणा में एक गौशाला का उद्घाटन हुआ, सैकड़ों लोगों ने वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी। जी, और इससे भी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग जो टूट रही है, ये जो 12-14 करोड़ लोग सड़कों पर है, भीड़ की भीड़ लगातार चली आ रही, उसमें टूट रही है। ये जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के लेवल पर जो फैसले लिए जा रहे हैं कि सुबह 6 से 8 बजे तक दुकान खुलेगी, फिर नहीं खुलेगी, केवल 2 घंटे की दुकान खुलती है, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग टूटती है। और ये रोज बहुत ही नकारात्मक टाइप के लोगों के ये फैसले हैं, जिसके कारण सारे शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है और लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। दूसरा मेरा आरोप है, हमारे दोस्त बैठे हैं जो मंत्री हैं आज, मेरा ही आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने, चूंकि ये मंत्री है इसलिए इनको बता दे रहा हूं, और जफर इस्लाम बैठे जो दिल्ली में बैठते हैं बीजेपी में, इसलिए बता दे रहा हूं जमीन की सच्चाई, कि प्रशासनिक अधिकारियों ने डांट खाने के डर से, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का एक चरित्र होता है कि मुझे हटा न दिया जाए, मेरा पद न छीन जाए, और ऊपर से डांट पड़ गई। उन्होंने जांचें कम कर दी और इस वक्त एक्चुअल कोरोना के केसेस दिखाने कम कर दिए हैं। अच्छा। असल में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा भी इसका सच है कि मरने वाला संख्या, अगर एक दिन में मेरे शहर में एक आदमी 100 करोड़ कोरोना से मरता है, तो एक दिन में 10-12 लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको इलाज नहीं मिलता, उनको डॉक्टर नहीं देखता, बच्चे बाहर सड़क पर पैदा हो जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती। ये बातें मैं आलोचना नहीं बता रहा हूं जफर इस्लाम जी, आप लोग बाई चांस सामने बैठे हुए और एक हमारे दोस्त है मंत्री, छोटे भाई की तरह, ये इसलिए बता रहा हूं कि इसके आधार पर आप निर्णय लेकर के सही निर्णय ले और सही चीजें हो सके, इसलिए बता रहा हूं। रही मुरादाबाद के विधायक जी की बात, ये निश्चित तौर पर जिम्मेदार लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। उनका परंपरा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस परंपरा में अपने 10 वॉलंटियर लगा देने चाहिए थे, 2-2 मीटर पे दूरी पर लंबी लाइन लगा देनी चाहिए थी, वो बांट देते, कोई फर्क नहीं पड़ता।